शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित योगी आदित्यनाथ की कहानी की ये दो सबसे ताकतवर तस्वीरें हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। योगी आदित्यनाथ ने 2022 में दोबारा सीएम पद संभाला था। वो उस वक्त यूपी में वापसी करने वाले बीजेपी के पहले सीएम बने, जबकि 37 साल में सत्ता में वापसी करने वाले पहले सीएम थे और वो इस बात को लेकर पहले से आत्मविश्वास से भरे हुए थे। कर्मयोगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है और वो इम्तिहान आप कैसे आश्वस्त हैं कि आप यूपी के गिने चुने नेताओं में शामिल होंगे जो मुख्यमंत्री 5 साल रहे और फिर दोबारा सत्ता में आ पाए। दशकों से जिन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा, उन योजनाओं को पहुंचाने, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को चेंज करके उसकी पहचान को वापस दिलाने में जो सफलता प्राप्त की है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ 2017 के इतिहास को दोहराएगी। कोई संदेह इसमें होना नहीं चाहिए। दरअसल आत्मविश्वास योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी खूबी है और सिर्फ सियासत के मैदान में ही नहीं बल्कि निजी जीवन में भी उनके आत्मविश्वास से जुड़ा एक किस्सा कॉलेज के दिनों का है। उनकी बायोग्राफी योगी गाथा में उनकी एक महिला सहपाठी के हवाले से एक किस्से का जिक्र है। कॉलेज के पहले साल में हम लड़के लड़कियां छात्र संघ चुनाव के लिए दुगड़ा गए थे। लौटते वक्त 6 बज चुके थे। कोई बस हमारे लिए नहीं रुक रही थी क्योंकि छात्र बिना पैसे दिए सफर करने के लिए बदनाम थे। अंधेरा हो रहा था, मोबाइल थे नहीं, इसीलिए लड़कियां और ज्यादा घबरा रही थी। कुछ लड़कियां बस रोने ही वाली थीं कि उन्होंने देखा कि अजय सिंह तेज स्पीड से आती बस के आगे अचानक खड़ा हो गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और फिर पूरा ग्रुप सुरक्षित कोटद्वार लौट आया। इसी आत्मविश्वास के बूते योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का पद बखूबी संभाल लिया और कभी उग्र बयानों के लिए मशहूर रहे योगी धीरे धीरे विकास, शांति और आंकड़ों की बात करने लगे। के लिए कार्य कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कभी नहीं रहा कि उन्होंने धर्म और आध्यात्म से दूरी बनाई हो। नवरात्र में कन्या पूजन की उनकी तस्वीरें हर साल वायरल होती हैं। अयोध्या को उन्होंने अपने विकास के एजेंडे में सबसे आगे रखा है। दिवाली पर अयोध्या को अब जिस तरह दीपों की रोशनी में नहलाया जाता है, वो योगी आदित्यनाथ की इच्छा का ही नतीजा है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर नहीं बनना चाहिए था क्या? आप राम मंदिर के पक्ष में हैं या विरोध में? आप पक्ष में है ना? राम मंदिर बनना चाहिए ना? सरजू महारानी की श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि महामहोत्सव की। इतना ही नहीं, राम मंदिर के शिलान्यास से मंदिर निर्माण के उद्घाटन तक अयोध्या को भव्य बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने दिन रात एक कर दिया। इसके अलावा शंकराचार्य ने जब उद्घाटन के मुद्दे पर कड़वी बात की
तो उसका जवाब देने के लिए बीजेपी ने एक सन्यासी योगी आदित्यनाथ को ही आगे किया। शंकराचार्य अगर कहते हैं कि हम वहां जाकर क्या करेंगे, ताली बजाएंगे, तो इसके पीछे की सोच क्या है? कांग्रेस कहती है कि आप लोग अपमान कर रहे हैं। देखिए, हमने हर धर्माचार्य को और हर आचार्य को तीर्थ क्षेत्र ने उन्हें आमंत्रण भेजा है और मुझे लगता है कि यह अवसर श्रेय और प्रेय का नहीं है, यह अवसर मान अपमान का नहीं है। चाहे मैं हूं, एक सामान्य नागरिक है, या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य, कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं है। हम सब राम पर आश्रित हैं, राम हम पर आश्रित नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा और राम से बढ़कर के कोई नहीं। हम सब की व्यवस्था राम के बगैर नहीं चल सकती, लेकिन राम तब भी तमाम थे जब ये परंपराएं नहीं थी। अभिनंदन जी। मुख्यमंत्री होते हुए योगी आदित्यनाथ की सन्यासी की छवि न केवल जस की तस है बल्कि मजबूत हुई है और इसीलिए रजनीकांत जैसा सुपरस्टार भी उनसे मिलने आता है तो सम्मान में झुककर पैर छू लेता है। इसी तरह योगी के जनता दरबार में उनके पैर छूते समर्थकों का नजारा आवाम है। योगी आदित्यनाथ को अब इसकी आदत है, वो भगवाधारी हैं और इसका उन्हें गर्व है। अलबत्ता कई बार उनकी आलोचना इसलिए जरूर हुई है क्योंकि उनके राज में कभी किसी पुलिस लाइन की दीवारें भगवा रंग में नजर आईं तो कभी लखनऊ के हज हाउस पर भगवा रंग चढ़ा दिया गया। तमाम अलग अलग शहरों से, उत्तर प्रदेश से हर रोज हमें तस्वीरें आती हैं कि अब इस दीवार को, इस बिल्डिंग को इन्होंने भगवा पेंट कर दिया। तो क्या ऐसा कुछ चल रहा है कि जैसे कि आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है वो सब भगवा रंग की हो जाए? देखिए, भगवा कलर ये प्रकृति का कलर है, विकास का प्रतीक है, ये प्रोग्रेसिव कलर है, एक प्रोग्रेसिव यूपी। अब जातिवादी यूपी नहीं होगा, अराजक यूपी नहीं होगा, गुंडागर्दी का यूपी नहीं होगा, परिवारवादी यूपी नहीं होगा, एक प्रोग्रेसिव यूपी। उसके लिए आवश्यक है इस कदम को आगे बढ़ाना। तो और उन लोगों का क्या जिनको लगता है कि भगवा हमारा रंग नहीं? क्या आप उगते हुए सूर्य को रोक पाएंगे? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी सन्यासी और राजनेता की दोहरी भूमिका आसानी से जी रहे हैं। ये अगर कर्मकांड को शिद्दत से करते दिखते हैं तो विधानसभा से रैलियों तक में मजे हुए राजनेता की तरह कभी हंसी ठिठोली करते दिखते हैं तो कभी विरोधियों की धज्जियां उड़ा देते हैं। कुछ कोई व्यक्ति आया खाने के लिए? कल हमारे सांसद जी आए थे। फ्री नहीं है कुछ पेमेंट करके किए। उनके समय में गरीब भूखमरी का शिकार होता था और आतंकवादियों को वे लोग बिरयानी खिलाते थे। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ नेतागिरी और बाबागिरी एक साथ कर रहे हैं और उनके किसी प्रशंसक को इस बात से ऐतराज नहीं है। आज तक ब्यूरो।